चेहरे पे ज़रा चेहरे पे यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब एक और चीज़ बताता हूँ कि बकरीद से कोई 2.5 महीना पहले हमारे घर में हुआ कि नहीं भाई ज़ोरा जबी को आप बेच दो और इसकी जगह दूसरी बछड़ी ले लो। मैंने बोला क्यों भाई, बछड़ी तो कुर्बानी की नीयत से मैं ले चुका था, लेकिन अब्बा बजट के नहीं भाई बछड़ी जो ना भारी चाहिए, ये बछड़ी छोटी है। मैंने बोला नहीं यार अब कुर्बानी की नीयत हो गई। सबने समझाया कि यार देखो राहो तुमने जो ना बड़े दिल से लिया, अब्बू को समझाओ। अब बछड़ी में एक दो प्रॉब्लम थी, वज़न कम पहला मसला। दूसरा मसला ये कि जब हमने बछड़ी ली भैंसों के बाड़े से तो वहाँ पे सीन ये बना कि भाई जब भैंसों के वनडे में थी बछड़ी तो यकीनन उसी तरीके की डाइट थी, लेकिन जब हमने फार्म के डाइट पे उसको कन्वर्ट किया, यानी कि सर्दियों में घी तेल और एक हैवी वंडा जो होता है बाड़ों का, जैसे ही उस पर डाला बछड़ी हीट उठाने लग गई। और वो इतनी ज़्यादा ओवर उस पर आई कि उसके जो थन थे वो बड़े होना शुरू हुआ। वो इतने ज़्यादा हो गए कि फिर हमने डॉक्टर को बुलाया कि भाई ये मसला है, बछड़ी हीट ज़्यादा उठा है। फिर जी इंजेक्शन वगैरह लगा के अब्बा को मनाया कि भाई 2 महीने दे दो, 2 महीने में हम लोग कुछ करते हैं। अब्बा वही बजट कि नहीं भाई बछड़ी तो नहीं आएगी। खैर जी ये टाइम गुजरने के बाद एक दफ़ा हमने बोला कि भाई जाके विज़िट करके आ जाओ। वो विज़िट करके आए। विज़िट करने के बाद ओके हो गई, छोटी है बस ये बोल रहे। मैं बोला छोटी नहीं है, असल में जो जिन बछड़ियों के बराबर में वो खड़ी हुई है तो वो 10-10 लाख से भी ऊपर की कहानी। तो खैर अब आपको मैं अनलोडिंग दिखाता हूँ कि घर कैसे आए, उसके बाद की कहानी थोड़ा सा आगे शुरू है। अच्छा, घर ले जाने से पहले मैं आप लोगों को बछड़ी का आफ्टर दिखाता हूँ। यानी कि जैसे पहले वीडियो में मैंने दिखाया था बछड़ी का बिफ़ोर, कि बछड़ी 2-2.5 महीने तक जो है उस तरीके से नहीं बन पा रही थी, लेकिन अचानक यकीनन वही वाली बात जो मैंने भी सीखी अपने शौक़ से कि नियत करो, नियत के बाद आसानियाँ शुरू हो जाती। तो मैंने नियत बड़ी पुख्ता करके रखी थी कि नहीं यार बस कुर्बानी की नियत तो हो गई है। तो बस फिर मैंने जब लास्ट विज़िट किया मंडी लगने से कुछ दिन पहले, तो एक फ्रेंड मेरे साथ में था, तो मैंने उससे बोला तो क्या कह रहा है यार बहुत माशाल्लाह से चेंज आ गया और अब तुम जो ना फोर्स करो कि ये बछड़ी आके देखें, क्योंकि 2-2.5 महीने से फिर अब्बू ने जो ना वो आके बछड़ी नहीं देखी। बीच में जो चौथा और आखिरी 5वां महीना तो उसमें बछड़ी देखी नहीं आके। तो मैंने घर जाके बड़ा फोर्स किया, लेकिन वही बछड़ी दूसरी वो मेरे लाइव सेशंस में जो ना देख रहे होते थे और उनको कॉल कर करके कि भाई बछड़ी के पैसे लगा रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें। इवन कि एक बछड़ी तो उन्होंने मेरे ही जानने वाले से जो ना वो ऑलमोस्ट ले ली और फिर कहा जी ज़ोरा जबी बेच के आप ये बछड़ी ले आओ। लेकिन वहाँ पे भी फिर देखें अल्लाह ताला ने आसानी की। मैं थोड़ा इस पे हो गया कि नहीं यार बछड़ी तो भाई ज़ोरा जबी ही जाएगी, छोटी है तो क्या हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए तो कुर्बानी नहीं कर रहा मैंने अपनी शौक़ की चीज़ ली। ना मुझे गली मोहल्ले में खड़े करने का शौक़ है, ना मुझे वो कनाते लगा के उसमें लाइटों के नीचे बैठने का शौक़ है। मैंने तो जो शौक़ करना है वो अपने घर के अंदर करना है। तो ये बात समझाना बड़ा मुश्किल। अब थन जो जैसे मैंने आपको बताया जी बड़े हो गए थे और गाय जैसा टच आना शुरू हो गया। अब हम लोग बाड़े पे हर बंदे को कि यार राव की बछड़ी की जो भी टोटके हम कर सकते हैं, जैसे तेल का होता है कि हीट कम करने के लिए, ऐसे बहुत से होते हैं, बर्फ़ की टिकोर, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो करते हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें की, तो काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल हो गई चीज़ ना। तो जी फिर अब्बू ने इस आखिरी दिन मैं ये वीडियो बनाने के लिए गया मैंने बछड़ी के लिए बोला कि अब आप जाएं और एक दफ़ा बछड़ी देखें। तो बस बछड़ी अप्रूव हो गई और बछड़ी जैसे ही अप्रूव हुई मैंने तो फ़ौरन एक्सीलेटर मारा। बछड़ी जिस दिन मतलब है कि उन्होंने ये अप्रूव की है, मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, ऑफिस से की छुट्टी और सीधा घर पे गया, जगह बनाई और ख़ामोशी से आया और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही बछड़ी घर पे उतार दी। तो ये अब आपको अनलोडिंग की मैं वीडियो दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ चेंज कि मैं भी खुद हैरान हो गया।
अच्छा, वैसे जब जिस दिन मैंने बोला कि भाई आप बछड़ी देखने के लिए जाएं, तो मैंने पहले से फार्म पे बोल दिया कि भाई आप लोगों ने ना बछड़ी अलग से बाहर निकाल के दिखानी है, क्योंकि मैं उस दिन ऑफिस में था, तो मैंने ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस पहले वहाँ पे दे दी। यही बिल्कुल ऐसे ही हुआ। बछड़ी जब अलग से बाहर आई तो यकीनन अपने वजूद को दिखा रही, पलाई, और नज़र आ रही थी कि यार 6 महीने के अंदर ही बछड़ी ने अपने आप को क्या चेंज किया। और चेंज करने से मुराद यही है कि जो एक शेप अच्छा लगता है लोगों को, जो शौकीन कहता है कि हाँ यार ऐसी हो, तो उस चीज़ में वो आ गई थी, तो इनफ था ये मेरा ख्याल है। मैंने फ़ौरन भाई जगह जैसा आप लोगों ने देखा बनाई, रेडी की, और बछड़ी को तो कराया लोड रात को ही। और जी माशाल्लाह ज़ोहरा जबी को हम लोग ले गए, सीधा घर पहुँचे। अच्छा, बछड़ी जो है फिर घर आ गई। अब जनाब घर पे आने के बाद जो चीज़ें हुई वो देखकर मैं और मेरे घर वाले बाकी सब हैरान रह गए। खैर फाइनली शुक्र बछड़ी घर आ गई, और बिल्कुल वैसे ही इसने भी तंग किया जैसे कि हर जानवर 1-2 दिन आने के बाद तंग करता है अपनी जगह को लेकर। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमने देखने को मिली, जिसकी वजह से मेरी ईद शायद ये हमेशा मुझे याद रहेगी, वो ये थी कि जो मैं समझ रहा था बछड़ी को कि यार यकीनन अटैचमेंट जो थी एक जानवर को हो जाती है आप लोगों से, जब आप उसको प्यार करते हो ज़्यादा, या उसको खाना वगैरह जब आप दे रहे हो तो किसी भी जानवर से हो जाती है। तो मुझे भी इस चीज़ की फ़िक्र थी कि यार घर जाने के बाद कहीं ये ना हो कि मुझे ये भी सुनने को मिल जाए कि तुम खुद तो होते नहीं हो, फिर हमें करना पड़ता है और ये वो, तो बड़ी टेंशन। लेकिन ये है कि 2-4 दिन गुज़रे और फिर तो कहानी कुछ बदल गई। यानी कि जो मोहब्बत मेरे साथ थी वो तो बहुत दूर कहीं चली गई। अब सारी अटैचमेंट बछड़ी की जो है वो मेरे वालिद साहब के साथ, कि अगर सुबह चारा देना है घर में, अगर साफ़ सफाई का कुछ मामला है, या फिर कभी बाहर लेके जाना है, अंदर बाहर घर से करनी है बछड़ी, नहलाना है, तो वो सारे शौक़ जो हैं वो मेरे वालिद साहब ने किए। और ये देख के मुझे बहुत खुशी होती थी कि यार मतलब है ये डिसीजन देखें अल्लाह ताला ने मेरे लिए किया। मैं तो कुछ भी नहीं कर सका अपने लिए, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस सब चीज़ों को देख कर। फिर यकीनन मैं भी शौकीन, जब भी जैसे घर पे होता था तो अब्बू के साथ फिर मिल के बछड़ी को नहलाता था और वीडियोस भी बनाता था यकीनन कि यार, और डाटा इतना शूट कर लिया कि भाई पता ही नहीं चला। लेकिन यकीनन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर यकीनन बारिशों ने भी काफ़ी डिस्टर्ब किया, मगर शुक्र अल्लाह का कि ये सारे मामला भी बहुत अच्छे रहे, सुकून से रहे। और ये तो हर साल का है ही, तो इंतज़ामात तो यकीनन जैसे सबने किए थे तो वैसे हमने भी करके रखे हुए थे, और जिन्होंने नहीं किए थे तो उनको तो यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर शौक़ कर रहे हो तो इस शौक़ का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। अपनी इस कहानी में यकीनन मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि मैंने कितना बड़ा शौक़ कर दिया या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मेरी कहानी है और मुझे बस ये पहला साल है कि इस तरीके से हुआ। और यकीनन हम सब की हर साल एक स्टोरी होती है, एक शौक़ की स्टोरी, चाहे वो बच्चा स्कूल में क्यों ना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे वो जॉब क्यों ना कर रहा हो, हम सब के अंदर ये कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर, हमारा पास्ट इस तरीके से गुज़रता है और गुज़रेगा जो कि याद दिलाता है। मैंने अपने सारे के सारे मोमेंट्स को कैप्चर किया और यकीनन इस कहानी में डाल दिया। ज़ोहरा जबी की वजह से यकीनन अब मुझे ऐसा है कि 2021 के लिए घर से अभी तक कोई बाकायदा अब ये भी नहीं कहा गया कि तुम ना करो, बल्कि उल्टा अब ये बोल दिया गया कि यार अब जो करना है करो। बस उन्हें पता चल गया कि मैं कुछ जो दिल में है बस वो करना चाहता हूँ, तो जो अगले साल के लिए मेरी सोच है मैं उसको फॉलो करूँगा और लेट्स सी, फिर अल्लाह ताला मदद करेगा यकीन। बाकी ये कहानी भी अब तमाम होती है। ज़ोहरा जबी हमेशा याद रहेगी।
मुझे भी और पता नहीं कितने शौकीनों को कि यार राव ने अपनी एक कहानी सुनाई थी, और फिर पता नहीं कितने लोगों ने उसको कोशिश की है कि यार मैंने तो नीयत की कहानी सुनाई, मैंने नीयत की है, मैंने उसके बाद सब आसान हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था मेरा 2020 कुर्बानी का आरलॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इस कहानी को इतना लंबा मैंने नहीं बनाया, बस यूँ समझें कि मैं चाहता था कि मैं सबको वो चीज़ें बताऊं जो वाकई मैंने एक्सपीरियंस की। हो सकता है अब अगला मेरा कोई ऐसा व्लॉग जो मेरे ऊपर बने वो इतना लंबा ना हो, क्योंकि उसमें कोई ऐसी ख़ास बात शायद ना हो। इसमें थी, इसलिए मैंने उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि मेरी वीडियोस पसंद आ जाती होंगी। अगर आ जाती हैं तो कमेंट पर ज़रूर बताया करें। ज़ोरा जबी हमेशा याद रहेगी। और ये बात मैं हमेशा कहूँगा कि मेरा शौक़ मेरे घर से है, मेरे वालिद से है। और आप सबसे भी दुआ करूँगा कि उनकी सेहत के लिए भी आप लोग दुआ करें। क्या पता कि कल मैं वीडियोस बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं इस शौक़ में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये शौक़ मेरे अंदर ज़िंदा रहेगा, मेरे वालिद की शक्ल में।